Hello, my dear student. Welcome back to the main video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने क्लास 9 की इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे बच्चे हम लोग चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है बेसिक इकोनॉमिक्स एंटिटीज इन एन इकोनॉमी। और छोटू सा चैप्टर है, आज ही स्टार्ट करेंगे और आज ही इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। उसके अलावा ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको व्हाट्सएप ग्रुप ऐड होना है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां पे वो ऐड हो सकते हैं और वहां पे उनको नोट्स वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी। चलो जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी सबसे जो पहला टॉपिक हमें इस चैप्टर पढ़ना है वो है इकोनॉमी। क्या है? इकोनॉमी। अब ये इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखो, इकोनॉमी का मतलब आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, इकोनॉमी वर्ड सुना होगा कि लोग बोलते हैं अरे अमेरिका की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है, इकोनॉमी कम हो रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बिल्कुल खराब हो गई है ना। इकोनॉमी ये वर्ड आप एक बहुत कॉमन वर्ड है, आप हर कंट्री के लिए सुनते होंगे कि इस कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इस कंट्री की इकोनॉमी बहुत खराब है। तो ये इकोनॉमी होता क्या है? तो इकोनॉमी का मतलब बेटा ये होता है, जैसे मान लो ये कोई देश है, जैसे मान लो इंडिया है, तो इंडिया में अगर मान लो जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? जितने भी गुड्स और सर्विस, गुड्स मतलब सामान बेचना खरीदना और सर्विसेज मतलब डॉक्टर इंजीनियर वगैरह, मतलब इकोनॉमी एक्टिविटी हो रही है किसी कंट्री में, जितनी ज्यादा इकोनॉमी एक्टिविटी हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। मतलब जिस कंट्री में जितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, जितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी उस कंट्री की इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी क्या होगी? बहुत अच्छी होगी। जिस कंट्री में इकोनॉमी एक्टिविटी ज्यादा होती है, गुड्स और सर्विस ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, वो देश जो होता है बहुत अच्छा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का अच्छा होता है। अमेरिका वगैरह है, अमेरिका वगैरह की इकोनॉमी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। अब इंडिया वगैरह की ग्रो कर रही है ना। इस तरह से पाकिस्तान की तो दम बेकार है। तो अलग अलग कंट्री है, तो अलग अलग कंट्री की इकोनॉमी होती है। जिस कंट्री में जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होते हैं उस देश की इकोनॉमी क्या होती है? अच्छी होती है। और बुकिश लैंग्वेज देखते क्या लिखा है इकोनॉमी का मतलब? एन इकोनॉमी इज द सम, एन इकोनॉमी इज द सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका सम है, यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। किसी पर्टिकुलर रीजन में, वो रीजन भी हो सकता है ना, वो क्षेत्र एरिया बोल रहा है, कंट्री बोल लो, जिसके हिसाब से आप कंपेयर करना चाहते हो। मान लो आप रहते हो, जैसे मैं प्रयागराज में रहता हूं, तो अगर आप प्रयागराज में रहते हो बेटा, तो प्रयागराज में कितनी ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, कितनी कॉमर्स प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उससे मालूम चलेगा कि इलाहाबाद की यानी कि प्रयागराज की इकोनॉमी एक्टिविटी कैसी है। समझ में आ रही बात? तो इकोनॉमी का मतलब समझे, जिसमें जितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो वहां की इकोनॉमी क्या होती है? अच्छी होती है। जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमी, ठीक। इकोनॉमी इज द सम। इकोनॉमी क्या है? सम माने जोड़ना, टोटल ऑफ प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन को जोड़ना, यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन के। पूरी कंट्री की जोड़ दो प्रोडक्शन का तो पूरी कंट्री की इकोनॉमी हो जाएगी। आई होप आपको इकोनॉमी का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे और चलो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला लिखा है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एंटिटी। क्या लिखा है? वो लिखा है चैप्टर का नाम क्या है? एंटिटीज एंड इकोनॉमी। तो एंटिटीज का मतलब क्या है? क्या है? इकोनॉमिक एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है और देखते हैं। पहले लिखा है एन इंस्टीट्यूशनल यूनिट, कोई भी इंस्टीट्यूशनल यूनिट विच इज कैपेबल, कोई इंस्टीट्यूशनल यूनिट है, कोई भी बैंक हो गया, पर्सन हो गया, हाउस होल्ड हो गया, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच इज कैपेबल, जो कि कैपेबल है ऑफ डूइंग इकोनॉमी एक्टिविटीज, मतलब कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशनल यूनिट जो कि इस लायक है, जो कि इतना कैपेबल है कि जो इकोनॉमी एक्टिविटी कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, is called an economic activity. वो association unit which is capable of doing economic activities independently, जो कि freedomly है ना, इंडिपेंडेंटली खुद के डिपेंड होके इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एंटिटी। समझ में आ रही बात? कि कोई भी इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई पर्सन भी। अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता हूँ तो मैं इकोनॉमिक एंटिटी हूँ। मान लो गवर्नमेंट भी कर सकती है, कंज्यूमर भी कर सकते हैं, हाउस होल्ड पीपल भी कर सकते हैं, फर्म भी कर सकता है। मतलब जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो लोग करते हैं, यानी कि पैसों से जो लोग काम करते हैं, वो इकोनॉमिक एंटिटी कहलाता है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है कुछ ले लो जल्दी से, 1 मिनट रुकना बस।
ठीक है, चलो अब इसके बाद कौन कौन इकोनॉमिक एंटिटी होती है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। इकोनॉमिक एंटिटी का क्लासिफिकेशन किया गया है, तो लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज। तो नंबर 1 पर है बेटा कंज्यूमर, नंबर 2 पर है हाउस होल्ड, तीसरा है फर्म, चौथा है गवर्नमेंट। और आपसे सिलेबस सिर्फ और सिर्फ मीनिंग पूछा गया है। अगर किसी के स्कूल में इंपॉर्टेंस वगैरह भी पढ़ाए गए होंगे तो मुझको बताना, मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस सेपरेट पढ़ा दूंगा। अदरवाइज आपको इससे अलावा पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ मीनिंग है। जब आप बुक देखोगे तो बुक के स्टार्टिंग में सिलेबस लिखा रहता है, नहीं तो आप आईसीएसई की साइट से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर जितना है उतना ही आपको पढ़ने की जरूरत होती है। कुछ स्कूल में बहुत से टीचर ऐसा करते हैं जो पूरा पढ़ा देते हैं, जो कि नहीं पढ़ाना चाहिए। और अगर पढ़ा रहे तो आप मुझे बताना, मैं आपको पढ़ा दूंगा सेपरेटली, ठीक है, एक वीडियो उसके लिए सेपरेट डाल दूंगा। आगे बात करते हैं कंज्यूमर, क्योंकि हमारी मीनिंग सिर्फ सिलेबस में सिर्फ मीनिंग है, तो हम लोग मीनिंग ही देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बेटा कंज्यूमर, पहला क्या है कंज्यूमर। अभी कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर मतलब जो गुड्स को कंजम्पशन करता है वो कौन होता है? कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर कंज्यूम वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मैं कौन हूं? कंज्यूमर। आप लोग कौन है? कंज्यूमर। आप खाने पीने की चीज लेते हो कि नहीं? खरीदने पहनने की चीज लेते हो कि नहीं? सजाने की डेकोरेशन की चीज लेते हो कि नहीं? घर बिल्डिंग को सब खरीदते हो कि नहीं? मोबाइल खरीदे हो कि नहीं? तो कंज्यूमर ही तो कंज्यूम करता है ना। आप बाल कटवाने जाते हो अपने सर के कि नहीं? तो ये सब क्या है? सर्विस कंज्यूम करना, गुड्स कंज्यूम करना। तो कौन करता है? कंज्यूमर ही तो करता है यार, ठीक है। तो कंज्यूमर कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब कंज्यूमर खाली इंसान नहीं होता है, वो इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई एक आदमी भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है। मतलब इंडिविजुअल का मतलब जैसे मैं आप, इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जैसे A1 कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है। कोई भी आप कुछ भी ले लो, आपका स्कूल इंस्टीट्यूशन हो गया, तो मतलब और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब कई लोग मिलकर सामान खरीद रहे हैं, वो तो कोई भी हो सकता है। कंज्यूमर का मतलब सिर्फ एक इंसान की बात नहीं होती, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो लोग गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। समझ में आ रही बात? पहली एंटिटी क्या है हमारी? कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर सामान खरीद सकता है। और इकोनॉमिक एंटिटीज का मतलब ही क्या है कि अगर कोई कैपेबल है ऑफ डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने में कैपेबल है, तो वो इकोनॉमिक एंटिटीज कहलाता है। यहाँ पर कंज्यूमर तो कैपेबल है ना यार, हम लोग तो कैपेबल है ही ना, ठीक है। सिर्फ मीनिंग याद करनी है। नोट चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाओ, नंबर है 8957250045। व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे मैसेज करके अपना नाम, अपना स्कूल का नाम और क्लास मेंशन कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगी। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे भी आपको काम की चीजें मिलती रहती हैं, ठीक है, भूलना नहीं। आगे देखो दूसरा टॉपिक क्या है? हाउस होल्ड। अब ये हाउस होल्ड कौन होते हैं? अब ये हाउस होल्ड कौन होते हैं? हाउस होल्ड का मतलब होता है जहां पर एक छत के नीचे आप लोग रहते हो ना, आपके दादाजी, दादी, मम्मी, पापा, भाई बहन, है ना, वो हाउस होल्ड। एक छत के नीचे जो लोग रहते हो, तो जब सब लोग मिलके कलेक्टिवली डिसीजन लेते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड पीपल। भाई आज घर में खाने में क्या बनना है? यही है ना, वेजिटेबल, नॉन वेज बनना है, वेज बनना है, क्या बनना क्या है? तो ये वेज में बनना है तो छोले भटूरे बनने हैं कि पनीर मटर पनीर बनना है, तो अब डिसाइड करना है ना। तो ये हाउस होल्ड पीपल ही तो डिसाइड करते हैं, समझ रहे हो? क्या लिखा है? हाउस होल्ड रिफर्स टू अ ग्रुप, हाउस होल्ड रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग अंडर सिंगल रूफ। मतलब लोगों का ग्रुप है जो कि एक छत के नीचे रह रहा है, सिंगल रूफ, एंड टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन जॉइंटली, जो कि डिसीजन लेते हैं इकोनॉमिक ज्वाइंटली, साथ में मिलकर, उसको हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे जो चैप्टर है वो भी पढ़ा के चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट एंटिटी हमारी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारा फर्म। फर्म समझते क्या होता है? फर्म यानी कि जो प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूसर को ही एक तरह से क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। फर्म क्या बनाता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, सामान। जिसे मार्कर हाथ में देख रहे हो, आपके हाथ में मोबाइल है, ये सब कौन बनाता है? फर्म ही तो प्रोड्यूस करता है। क्या लिखा है? फर्म इज अ प्रोडक्शन यूनिट। फर्म क्या है? प्रोडक्शन यूनिट है। दैट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज, दैट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या करता है? गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। अब आने वाले चैप्टर में आप इसके बारे में और डिटेल पढ़ने वाले हो। इन्होंने क्लासिफिकेशन भी किया है फर्म का, कि एक होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर। कौन होता है बेटा आपका? प्राइमरी प्रोड्यूसर। फिर होता है सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर, फर्म यानी कि प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर को तीन पार्ट में बांटा इन्होंने, क्या है? पहला है प्राइमरी प्रोड्यूसर, दूसरा है सेकेंडरी प्रोड्यूसर और तीसरा है टर्शरी प्रोड्यूसर। कौन है? टर्शरी प्रोड्यूसर।
प्राइमरी जो होता है रॉ मटेरियल देता है, प्राइमरी कौन होता है जो रॉ मटेरियल देता है, सेकेंडरी जो होता है रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बनाता है, और टर्शरी प्रोड्यूसर वो होता है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो लकड़ी हो गई, वुड हो गया, अब वुड जो प्रोवाइड करता है, लकड़ी वगैरह जो प्रोवाइड करता है, कौन करता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये लकड़ी से टेबल फर्नीचर बनाने का काम कौन करता है? सेकेंडरी प्रोड्यूसर। और इसको बनने के बाद कहीं पहुंचाना भी तो है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह कौन प्रोवाइड करता है? आपका टर्शरी प्रोड्यूसर। ठीक है, लोन कौन प्रोवाइड करता है? टर्शरी प्रोड्यूसर। इन शॉर्ट इन दोनों की जो हेल्प करता है वो कौन होता है? टर्शरी प्रोड्यूसर। समझ में आई बात? इसको सेक्टर बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। आने वाले चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो। ठीक, इसके बाद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भैया जो कंट्रोल रखती है, जो हाउस होल्ड पीपल है और जो फर्म है उन पे नजर रखती है, देखती है कैसे कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई रोड बनवाना हो गया, कोई फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करना होगा, तो ये सारा काम गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट क्या है? द टर्म इंक्लूड्स ऑल रेगुलेटरीज बॉडीज। क्या है? ऑल रेगुलेटरीज बॉडीज बाय विच इट एक्सरसाइजेस इट्स कंट्रोल। क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी जो कि गवर्नमेंट की अपनी बॉडी है, जो रेगुलेट करती है, चलाती है इट्स कंट्रोल ओवर द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड एंड द फर्म्स। क्या करती है? इट कंट्रोल करती है बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड और फर्म का। अगर कोई अननेसेसरी बिहेवियर है, कोई अननेसेसरी चीजें हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट करती है। और लास्ट छोटा सा टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं लोग फॉरेन सेक्टर। क्या बोलते हैं? फॉरेन सेक्टर। अब ये कौन है भैया? ये बोले व्हाट इज आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री। जो भी चीज हमारे अदर कंट्री के बिलोंग्स टू फॉरेन सेक्टर, जो चीज हमारे अदर कंट्री से, वो कहां से बिलोंग करती है? फॉरेन सेक्टर से। ठीक है, मतलब जो अदर कंट्री से, इंडिया के बाहर की चीज है, वो क्या है? फॉरेन सेक्टर है। इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी दैट इन्वॉल्व्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। क्या है? इट रिफर्स टू दैट पार्ट इकोनॉमी। ये इकोनॉमी का वो पार्ट है जहां पर इन्वॉल्व होता है क्या? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। यानी कि यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, जहां पर आप सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजते हो, और दूसरा जहां से आप सामान अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में मंगाते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। जब दूसरी कंट्री से मंगाओगे तो इंपोर्ट, जब दूसरी कंट्री में भेजोगे तो एक्सपोर्ट। यहाँ पर पेमेंट होती है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इंडिया की बाइंग एंड सेलिंग कहीं और से हो रही है, तो वहां पर पेमेंट करना पड़ता है, तो वहां पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है। तो फॉरेन सेक्टर जब अपनी कोई भी ऐसा काम दूसरी कंट्री से रिलेटेड होगा, तो वो फॉरेन सेक्टर में आता है। व्हाट इज आउटसाइड ऑफ अवर कंट्री? सिंपल, व्हाट इज आउटसाइड, जो चीज हमारे कंट्री के बाहर है वो क्या है? फॉरेन सेक्टर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नन्नू सा छोटू सा चैप्टर था, इसी बार कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स कल ही लेके आऊंगा, उसको भी कंप्लीट करवाऊंगा, ताकि आपको जो पेपर होने वाला है, थर्ड मंथली, हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, बहुत अच्छे से हो पाए। और अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करो, वहां पे नोट्स मैं सेंड करने वाला हूँ आज काफी चैप्टर्स के। ठीक है, चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।